साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह मैंने एक घायल दारोगा की जान बचाई पब्लिक से खून इकट्ठा करके। इस रोमांचक कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1997 में यानी 1997 में मैं बाढ़ अनुमंडल का ASP हुआ करता था। ASP यानी असिस्टेंट SP, जिसे हिंदी में सहायक पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जो बाढ़ सब डिवीज़न है, पटना ज़िला के तहत आता है। एक बहुत लंबा चौड़ा सब डिवीज़न है, एक तरह से ज़िला के ही बराबर है, और अपराधों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। वहाँ किस्म किस्म के अपराध होते हैं। तो राज्य सरकार ने मुझे कड़क अधिकारी समझ के बाढ़ को ठंडा करने भेजा था। जब मैं बाढ़ पहुँचा तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो नाजुक हालात थे वो मोकामा थाना क्षेत्र के थे। मोकामा थाना क्षेत्र में उन दिनों सूरज भान के गिरोह का आतंक था। ये वही सूरज भान है जो बाद में माननीय सांसद भी बना, उसकी पत्नी भी माननीय सांसद बनी, और रामविलास पासवान तो उसे समाज सेवी ही कहते थे। लेकिन 97 में पूरा मोकामा क्षेत्र में सूरज भान के गिरोह का आतंक हुआ करता था। और उस समय यूपी का सबसे बड़ा क्रिमिनल था श्री प्रकाश शुक्ला, जो बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो श्री प्रकाश शुक्ला का जब भी यूपी पुलिस पीछा करती थी वो भागकर मोकामा आता था और मोकामा में ही पनाह लेता था। इसी से आप समझिए कि मोकामा कितना ख़तरनाक इलाका था। मोकामा थाना जो है वो सड़क इधर है और सड़क के उधर 3-4 मोहल्ले हैं, मोल्दियार टोला, शक्करवार टोला, धौरानी टोला वगैरह। उन टोलों की ये स्थिति थी कि वहाँ लोग छत पर खुलेआम AK-47 लेकर घूमते रहते थे, अपराधी लोग। और पुलिस का मनोबल इतना टूट गया था कि उन मोहल्लों में पुलिस की गश्ती भी नहीं होती थी, पेट्रोलिंग भी नहीं होती थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि पेट्रोलिंग तो हर हाल में होगी, गश्ती हर हाल में होगी। उस समय मोकामा के इंस्पेक्टर थे नीलम कुमार सिंह, जो बाद में DSP हुए और कुछ साल पहले दिवंगत भी हो गए। नीलम कुमार सिंह कानून के बहुत अच्छे जानकार थे और बहादुर व्यक्ति थे। मैंने उनसे कहा कि हर हाल में गश्ती कराई जाए, गश्ती नहीं कराने से लगेगा कि पुलिस ने हार मान ली है। तो फिर उन टोलों में पुलिस की गश्ती शुरू हो गई, पेट्रोलिंग शुरू हो गई। एक दिन अचानक मुझे रात में खबर आई, नीलम कुमार सिंह ने फ़ोन किया कि सर गश्ती हो रही थी और गश्ती कर रहे हमारे दारोगा मुरली मनोहर माझी को सूरज भान गिरोह ने गोली मार दी है और माझी की हालत बहुत गंभीर है। मैं उस समय बाढ़ में था, मुख्यालय में था। ये खबर सुनते ही मैं जिप्सी में अपने फोर्स के साथ भागा भागा मोकामा पहुंचा। वहां मुझे बताया गया कि मुरली मनोहर माझी को मोकामा के नाजरत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो नाजरत हॉस्पिटल है, जैसा नाम से स्पष्ट है, ये ईसाई मिशनरियों का अस्पताल है। इसे क्रिश्चियन मिशनरीज चलाते हैं, बहुत सेवा भाव से चलाते हैं। बहुत पुराना अस्पताल है और उसकी साफ़ सफाई वगैरह देखभाल सब काफ़ी अच्छी है। जब मैं नाजरत अस्पताल पहुंचा तो मुझे वहां के डॉक्टरों ने बताया कि सर ये जो दरोगा जी हैं मुरली मनोहर माझी, इनके फेफड़े के आसपास गोलियां लगी हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और बचने की संभावना नहीं है। और ऐसा संयोग था कि नाजरत अस्पताल में कोई ब्लड बैंक नहीं था, यानी खून देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो एक अस्पताल की उस समय एक बड़ी कमी थी। अभी मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या हाल है। उसके बाद वहाँ पर सैकड़ों लोग अस्पताल के सामने जमा हो चुके थे। उसमें ज़्यादातर लोग तमाशबीन थे। और जब ये हल्ला पूरे मोकामा बाज़ार में हो गया कि दरोगा जी को गोली मार दी गई है, तो सैकड़ों तमाशबीन नाजरत अस्पताल के बाहर जमा हो गए थे। मैं उन दिनों बाढ़ में था, नया नया आया था और लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर था, क्योंकि मैं सबसे मिलता जुलता था, आम लोगों की बात सुनता था, कोई भी मेरे घर से लौट के नहीं जाता था।
मुझे लगा कि यदि नाजरत अस्पताल से पटना के पीएमसीएच लाया जाएगा मुरली मनोहर मांझी को तो कम से कम 3 घंटे उसमें लग जाएंगे, जो सड़क जाम की स्थिति होती है, और 3 घंटे में इतना खून बहेगा कि मुरली मनोहर मांझी तो शहीद हो जाएगा। तो मैंने भीड़ को संबोधित किया। मैंने कहा कि देखिए, इसके पहले तो यहाँ गश्ती भी नहीं होती थी, मेरे एएसपी बनने के बाद गश्ती शुरू हुई है, और मुरली मनोहर मांझी गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे। उनको गोली लगी है, उनके फेफड़े के पास गोली लगी है। यदि उनको खून नहीं मिला तो वो शहीद हो जाएंगे और पुलिस का मनोबल टूटेगा, इसलिए आप लोग खून दीजिए। और मेरी बात का ऐसा असर हुआ कि वहाँ सैकड़ों लोग लाइन में लग गए। उन्होंने कहा कि जिसका भी ब्लड ग्रुप दरोगा जी से मैच कर जाएगा, हम लोग सब खून देने को तैयार हैं। और बिल्कुल वो फिल्मी सीन जैसा था। सैकड़ों लोग लाइन में थे। वहाँ के जो स्टाफ थे नाजरत हॉस्पिटल के, वो उनका खून ले रहे थे, सैंपल ले रहे थे, और मांझी का जो भी ब्लड ग्रुप था मुरली मनोहर मांझी का, उससे मैच करा रहे थे। उसके बाद उसके लिए पर्याप्त खून इकट्ठा हो गया, मांझी को खून चढ़ाया गया। रात भर सर्जरी हुई मांझी की, गोलियां निकाल ली गई, फेफड़े के पास जो गोलियां धंस गई थी। मैं खुद रात भर नाजरत हॉस्पिटल रहा, एक भी मिनट में सोया नहीं। रात भर में नाजरत अस्पताल में बैठा रहा। सुबह होते होते मुझे डॉक्टरों ने बताया कि सर, सर्जरी सफल हुई है, गोलियां निकाल ली गई है, दरोगा जी अब खतरे से बाहर हैं। ये मुरली मनोहर मांझी 94 बैच के सब इंस्पेक्टर थे और उनकी जान लोगों के सहयोग से बचा ली गई थी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब पुलिस अच्छा काम करती है तो उसे जनता का, आम लोगों का सहयोग भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आम जनता हमेशा पुलिस को गालियाँ ही देती है। और मुझे इस बात का हमेशा संतोष रहेगा कि पब्लिक की मदद से मैंने मुरली मनोहर मांझी की जान बचाई है। इस बात के अब 27 साल हो गए हैं। मुरली मनोहर मांझी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। मुझे लगता है कि अब तक वो डीएसपी हो चुके होंगे। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम मुझसे संपर्क करेंगे। मैं उनको आगे के लिए भी शुभकामनाएं दूंगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।